दोस्तों, जरा सोचिए, आपके फेवरेट बैटर शतक से बस 17 रन दूर खड़े हैं। पिच पर वो अकेले दम पर जंग लड़ रहे हैं और बस कुछ ही बल्स बाद उनके बल्ले से एक शानदार सेंचुरी निकलने वाली है। लेकिन तभी एक छक्का लगता है। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक झटके में सारा सीन पलट जाता है और शुभमन गिल का सपना बिखर जाता है। आखिर हार्दिक पांड्या ने ऐसा किया कि गिल का शतक वहीं अटक गया। क्या ये जानबूझकर हुआ या सिर्फ एक इत्तेफाक था? चलिए इस हाई वोल्टेज ड्रामा की डिटेल में देखते हैं। दरअसल ऐसा हुआ कि नागपुर में भारत बनाम इंग्लैंड का पहला वनडे शुरू हुआ। इंग्लैंड पहले बैटिंग कर चुका था और स्कोर खड़ा हुआ था 248 रन। अब बारी थी भारतीय बैटिंग की। शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन फिर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने मैच को पकड़ लिया था। गिल पूरे फॉर्म में थे। क्लास, एलिगेंस और टाइमिंग को तीनों का कॉकटेल मिलाकर वो दिखा रहे थे। धीरे धीरे वो 87 रन तक पहुंच गए और बस 13 रन दूर थे अपनी सेंचुरी से। स्टेडियम में हर कोई सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था, गिल का शतक। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये अनोखे ट्विस्ट और टर्न से भरा होता है। और हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं। अब सिचुएशन ये थी, भारत को जीत के लिए चाहिए थे 24 रन, गिल को शतक के लिए चाहिए थे 13 रन। मतलब अगर गिल को बैटिंग मिलती तो उनके पास पूरा चांस था अपना 100 कंप्लीट करने का। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने पहले ही बॉल उठाया और महातबाही छक्का जोड़ दिया। गेंद सीधा स्टैंड में जा गिरी। स्टेडियम में शोर मच गया, लेकिन गिल के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था। अब हालात ऐसे हो गए कि अगर पांड्या एक दो और बड़े शॉट मार देते तो मैच खत्म हो जाता और गिल नॉट आउट ही रह जाते। गिल को आखिरकार स्ट्राइक मिली, लेकिन दबाव उनके ऊपर था। बहुत जल्दी रन लेना चाहते थे और इसी जल्दबाजी में गिल ने एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई और वो आउट हो गए। गिल 87 पर ही रुक गए और उनका शतक अधूरा रह गया। कैमरा जब गिल के चेहरे पर गया तो साफ दिखा कि वो इस मोमेंट को मिस कर रहे थे। भले ही टीम ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके लिए ये क्या होता अगर वाला मोमेंट था। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या सुपर कूल अंदाज में जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके लिए टीम फर्स्ट था, लेकिन कहाँ नहीं, उन्होंने गिल की सेंचुरी को रोक दिया था। तो सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या पांड्या को थोड़ा रुककर गिल को स्ट्राइक देनी चाहिए थी, या फिर मैच की सिचुएशन देखते हुए उनका अग्रेसिव खेल सही था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या जानबूझकर ऐसा किया गया? आपको क्या कहना है? कमेंट में बताइए कि गिल का शतक रह जाना सही था या गलत। और ऐसे ही क्रिकेट के हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए जुड़े रहिए क्रिक वर्ल्ड के साथ।